कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का समय आ चुका है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। धर्म और अधर्म के बीच की वो रेखा अब इतनी पतली हो चुकी है कि मानो समय भी सांस रोककर खड़ा हो गया हो। चारों ओर शंखों की गूंज है। रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए गर्जना कर रहे हैं। योद्धाओं के कवच सूर्य के तेज में चमक रहे हैं और वातावरण में एक ऐसा तनाव है जो किसी भी क्षण महाभारत के इतिहास को शुरू कर सकता है। यही वो क्षण है जहां दुर्योधन का मन दो दिशाओं में बटा हुआ है, एक ओर भय, दूसरी ओर अहंकार। श्लोक 7 में उसने अपने डर को छिपाने के लिए अहंकार की ढाल ओढ़ी थी और अब उसी ढाल को और मजबूत करने के लिए वो अपने महान योद्धाओं की सूची गिनाने लगता है और वो कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन श्रद्धा और बनावटी आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहता है, आचार्य, आप स्वयं पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, समर विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति का वीर पुत्र, ये सभी मेरे पक्ष के महान नायक हैं। पर क्या सच में वो द्रोणाचार्य को ये बताना चाहता है? नहीं, उसके शब्दों का असली लक्ष्य खुद उसका अपना मन है। इस श्लोक में दुर्योधन बाहरी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन भीतर से डर से कांप रहा है। भय इतना बढ़ चुका है कि वो अपने गुरु को अपनी ही सेना बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। और यही वो स्थान है जहां गीता हमें एक गहरी सीख देती है कि जब भय बढ़ता है तो अहंकार की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। पर सच्ची शक्ति ना तो नामों की गिनती में है, ना ही बाहरी सेना में। सच्ची शक्ति स्थिर मन में होती है। जिसका मन शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। जय श्री कृष्ण।